नमस्ते साथियों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चे 8 से 10 साल तक अपने माता पिता के संरक्षण में रहते हैं। फिर जब वे बड़े होने लगते हैं तो अपने शरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बढ़ती पढ़ाई, पीयर प्रेशर और अपनी इच्छाएं उन पर प्रभाव डालने लगती हैं। इस समय अपने मन पर कंट्रोल बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब वह धीरे धीरे दुनिया की परिस्थितियों को देख और महसूस करता है। परंतु क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय घर में सिखाए गए संस्कारों के आधार पर ही लेता है। आइए इसी विषय से जुड़ी एक कहानी बताती हूँ। एक दंपति के इकलौता बेटा था। वह अपने परिवार की आंख का तारा था। उसकी सभी इच्छाएं तुरंत पूरी की जाती थीं। 4-5 साल का होते होते उस नन्हे बालक को समझ में आ गया कि वे कैसी भी जिद करे पूरी की जाएगी। जब उसे स्कूल में पढ़ने भेजा तो वह तेज दिमाग का था। टीचर्स का भी फेवरेट बन गया। क्लास में मॉनिटर बना दिया गया। पर धीरे धीरे उसमें इस बात को लेके घमंड आ गया और उसको लगने लगा कि उसको हर चीज़ का हक है। वो चाहे जिस बच्चे की पेंसिल, रबर, टॉयज़ वगैरह उठा लेता था, क्योंकि उसे वो अच्छे लगते थे। जब माँ बैग से लंच बॉक्स निकालती तो उसे पता चलता ये दूसरे बच्चों का सामान उठा के लाया है। वह उसे समझाती, पर पिता को नहीं बताती थी। अब धीरे धीरे उसके साथ बुराइयां जुड़ने लग गईं, जैसे जिद, घमंड, लालचीपन और दबंगाई भी। इस वजह से अब उसे स्कूल भी नहीं भाता था। वह घर से स्कूल कह के निकलता, पर रास्ते में कुछ गलत बच्चों की संगत में पड़कर ताश, जुआ इत्यादि खेलने लग गया। एक दिन पुलिस ने उसे स्कूल ड्रेस में जुआ खेलते पकड़ लिया और जुवेनाइल रिमांड होम भेज दिया। पिताजी इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने उसे छुड़ाने से साफ मना कर दिया, पर माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर अपने लाडले को छुड़ा लिया। उसको समझाया, सही राह पर चलने को कहा, पर तब तक बुराई की जड़ें काफ़ी गहरी हो गई थीं और उसे क्विक इजी मनी बहुत आकर्षित कर रहा था। उस पर माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ। बड़ा होने पर तो वह देसी कट्टा भी रखने लगा। एक दिन वही हुआ जिसका डर था कि उसके हाथों एक खून हो गया। जब कोर्ट ने उसे आजीवन कठोर कारावास का दंड दिया तो वह बिलबिला उठा। उस रात जेल की कोठरी में उसकी छटपटाहट बढ़ गई और अपना पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसको तभी यह सब छोड़ देना था जब वह पहली बार पकड़ा गया था और माँ ने उसे कितने प्यार से समझाया भी था। इतना प्यार करने वाला परिवार उसकी जिद, ईर्ष्या और लालच की वजह से तबाह हो गया था। हमारा जीवन सुखद हो, सफल हो, इसके लिए हमें अपनी नींव पर ध्यान देना चाहिए। जो रास्ता चुनोगे उसी पर चलना पड़ेगा। अपने 70-80 साल के औसत जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उन्हें हमें अपनी सफलता के लिए चुनना चाहिए, ताकि हम लीगल सिस्टम में ना फंसें। हमारा नाम स्कूल या कॉलेज के ऑनर बोर्ड पे होना चाहिए, चमकना चाहिए, ना कि पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर। तो शुरुआत अच्छी सोच से करें, ताकि जीवन बेशक सिंपल हो पर सिग्निफिकेंट हो। Please like, share and subscribe my channel for such short stories. Thank you.